स्वार्थी है आप। कुशवाहा इसलिए नाराज, इसलिए खुश हो गए कि आदरणीय लालू जी ने 7 सीट दे दिया। जदयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर अब यादव और मुसलमानों से नाराज हो गए और एक बड़ा बयान देते हुए उन्होंने ये कह दिया है कि अब वो मुसलमानों और यादवों के लिए कोई भी काम नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बावजूद कम वोट मिलने से सीतामढ़ी के जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर यादव और मुसलमानों से खासा नाराज हो बैठे हैं। सीतामढ़ी में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे जदयू सांसद। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां देवेश चंद्र ठाकुर का दर्द छलक पड़ा है और उन्होंने खुले मन से एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद राजनीति में बयानबाजियां होना तो तय। दरअसल अब देवेश चंद्र ठाकुर का दर्द छलका है और उन्होंने ये बयान दे दिया है कि वे यादव और मुसलमानों के लिए कोई भी काम नहीं करेंगे। यादव और मुसलमान समाज के लोग कोई काम कराने आते हैं तो उन्हें नाश्ता और चाय करवा कर वापस वो भेज देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर, आइए आपको वो सुनाते हैं। आदमी करता है और जो इससे प्रभावित होता है वो फिर समय आने पर वो भी न्योता पूरी ही देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कहीं कोई छोड़ना नहीं है, इसलिए निश्चित रहिए वो सब उपाय हो जाएगा। लेकिन एनडीए के समीकरण में से कितने वोटों का क्षरण हुआ, इसे कोई उचित कारण नहीं, एक भी उचित कारण नहीं। सूरी समाज में से आधा वोट से ज्यादा कट गया, क्या कारण है बताइए। कलवार समाज में से 12 आना कट गया, क्या कारण है बताइए। कानू समाज का वोट मिला, निश्चित रूप से सौभाग्य है मेरा। कलवार समाज का वोट कट गया, क्यों कट रहा है? सब एनडीए का वोट था, क्यों कटा? क्यों कटा? कुशवाहा समाज अचानक वोट कट गया, क्यों कटा? अब कुशवाहा इसलिए नाराज, इसलिए खुश हो गए कि आदरणीय लालू जी ने 7 टिकट उनको दे दिया था। कमाल है भाई, 7 टिकट आपको दे गए तो आप खुश हो गए। इतने स्वार्थी हैं आप। आपको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री हैं आपकी पार्टी के, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री बनते, राज्य के आज ये दोनों स्थापित नेता आपके हैं और आपको 3 एक्स्ट्रा एमपी बन गया, कोई 4, 5, 6, 10 बन जाता पूरे यहाँ सीतामढ़ी में, आपको क्या फर्क पड़ता उसका? आप उससे जाते काम करवाने। सोच देखिए कितनी विकृत है। मैं खाली चर्चा कर रहा हूँ, मैं दुख से नहीं कर रहा, खाली चर्चा कर रहा हूँ कि हमारे बिहार की क्या परिस्थिति है, क्या परिस्थिति है। 7 आपका हो जाता तो आप जाइए, उधर जाइए, मेरे पास आएंगे तो साथ में कहूँगा जाइए जरा, जो 7 में से जीते वही जाइए काम करने अपना। अगर काम 2 लोगों को कैसा लगेगा। कल एक सज्जन आए हमारे पास सुबह में, कल परसों सुबह में, नहीं कल ही सुबह में, बेचारे मुस्लिम समाज के थे। बेचारे का दुर्भाग्य था कि पहली बार मेरे पास आया, कुछ काम कराने आया आरओबी का समस्या, रेलवे ब्रिज के नीचे उसका दुकान का होता है, लेकिन सही में आदमी शरीफ था, अच्छा आदमी था। आया, कहा कि सर ऐसे 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 ऐसे। उन्होंने कहा भाई साहब हमको लगता है मेरे यहाँ पहली बार आए। कहाँ से पहली बार आए? हमने कहा अभी अभी वोट हुआ, उसमें निश्चित रूप से अपने लालटेन को ही वोट दिया होगा। कहा जी सर लालटेन को दिया। हमने कहा फिर भी आप हिम्मत करके मेरे पास आए। घबरा गया। हमने कहा किस विचार से आए? ठीक है, आप पहली बार आए इसलिए मैं आपको कम बोल रहा हूं, उनको मैंने कहा, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं हूं किसी को। आप पहली बार आए हैं, चाय मंगाता हूं आपके लिए, मिठाई मंगाता हूं आपके लिए और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज कर दूंगा। काम मैं आपका नहीं करूंगा, इसलिए कि तीर दबा, अगर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए आपने लालटेन दबाया। तो अगर यही बात है तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? आप बताइए कैसे मैं आपका काम करूं?
और ये पहली बार मैं कर रहा हूँ। मैं कहा उनको ये पहली बार जिंदगी में 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ और करूँगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूँगा। स्पष्ट रूप से मैंने उसको बताया। बेचारा कहा सर आपके जैसा फ्रैंक और स्पष्टवादी मैंने नहीं देखा है, काश मैं आपसे पहले मिला रहता तो मुझे अच्छा लगता। ये कहा बेचारा, कहा नहीं ठीक है सर आपका होना एकदम सही। मैंने कहा बाबू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ 20 साल 25 साल से व्यक्तिगत कामों में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत काम अगर हुआ है इसी दो समाज का हुआ है। व्यक्तिगत काम के लिए आते हैं लोग, पहले पुलिस या पैरवी, कहीं स्वास्थ्य का पैरवी, अस्पताल जाना है, एम्स में जाना है, IGMS में जाना है, कहीं कहीं जाना है, सारे अस्पतालों का सबका काम हम लोग करते हैं आंख बंद करके। जो पहली बार जिंदगी में उसका भी करते हैं। लेकिन जब सिर्फ और कोई कारण हो जिसके कारण तुमको वोट नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, कोई तुमको हमारे क्षेत्र में मैंने कुछ नहीं कराया हो, तुमको कोई कष्ट पहुंचाया हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं या हम बीजेपी और तुमको मोदी जी का चेहरा दिखता है। भाई मोदी जी ने अन्न धन योजना चलाया तो दुनिया में तो किसी को वंचित रखा क्या उसने? अब सभी को वंचित रखा क्या? कोविड में दवा बनवाई आदरणीय मोदी जी ने और करोड़ों लोगों की जान बचाई। तो सुना आपने किस प्रकार से देवेश चंद्र ठाकुर ने अपना दर्द बयां किया है। देखिए लोकसभा चुनाव में उन्हें कम वोट मिला, भले ही वो जीते हो, लेकिन वोटिंग मार्जिन विपक्ष के मुकाबले जीत में काफी कम रही थी और ऐसे में अब वो यादव और मुसलमान समाज से नाराज हो गए हैं और ये तक कह दिया है कि कोई काम अगर करवाने आते हैं यादव और मुसलमान समाज के लोग तो चाय नाश्ता करवा कर उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि यादव और मुसलमानों के लिए अब कोई भी काम नहीं करेंगे। कम वोट मिलने पर जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का दर्द छलका है और इस तरीके की बातें उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान मंच से कही हैं। और देखिए दोनों समाज के लोगों का कोई काम ना करने को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि अगर यादव और मुसलमान समाज के लोग मेरे पास काम लेकर आएंगे तो उन्हें चाय नाश्ता करवा कर वहां से वापस भेज दिया जाएगा। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।